गुड इवनिंग बच्चों। आज एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है बॉटनिक गार्डन, एजेसी बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन। हम आज इस वीडियो में हमारे देश भारत का सबसे बड़ा बॉटनिक गार्डन आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। तो सबसे पहले बॉटनिक गार्डन क्या होता है? तो बॉटनिक गार्डन एक ऐसी प्लेस है जहां हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न जातियों के पौधे, पेड़, क्लाइंबर्स, एक्वेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, बैम्बूज, पाइनस, क्रिप्टोगैम्स, सभी प्रजाति के पेड़ पौधों को मेंटेन करते हैं, उगाते हैं। और उसका पर्पज होता है साइंटिफिक स्टडी, कंजर्वेशन, एजुकेशन एंड डिस्प्ले। कभी जैसे आप और किसी नॉर्मल गार्डन में जाते हैं तो वहां आपको ये साइंटिफिक स्टडी वाला पॉइंट नहीं दिखेगा। वहां आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स दिख सकते हैं, विभिन्न और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिख सकते हैं। लेकिन जो बॉटनिक गार्डन होते हैं उसका एक्सक्लूसिव रोल है साइंटिफिक स्टडी, कंजर्वेशन एंड एजुकेशन। जो हमारे बॉटनिक गार्डन्स हैं वो एक्स-टू कंजर्वेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्स-टू कंजर्वेशन क्या होता है? एक्स-टू कंजर्वेशन होता है जब हम किसी प्लांट स्पीसीज जो थ्रेटन कैटेगरी में है या फिर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से लाकर गार्डन में उगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्स-टू कंजर्वेशन। ये एक लिविंग रिपोजिटरी भी है प्लांट की। अगर आप किसी बॉटनिक गार्डन में विजिट करते हो तो आपको वहां के पेड़ पौधों के ऊपर उसकी डिटेल्स मिलेगी, साइंटिफिक नेम मिलेगा, फैमिली मिलेगी, कहाँ से ओरिजिन है उसका वो मिलेगा, और लोकली नेम क्या है उसका, लोकल नेम क्या है उसका, लोकल नेम में क्या बोलते हैं उसको, ये भी आपको डेटा उसके ऊपर मिलेगा। बॉटनिक गार्डन को हम प्लांट म्यूजियम विद लिविंग स्पेसिमेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक म्यूजियम की तरह है। यहाँ विभिन्न प्रकार के तरह तरह के पेड़ पौधे आप लिविंग स्टेज में देख सकते हैं। एजेसी बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन कहाँ है, कितना एरिया है, किसने इसको इस्टेब्लिश किया और अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस। तो डियर व्यूअर्स, जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन जो है वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के शिवपुर इलाके में स्थित है और उसके पश्चिमी किनारे पे हुगली नदी का आगमन है। बॉटनिक गार्डन्स नदियों के किनारे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उन्हें 24 आवर्स वाटर सप्लाई मिल सके। हमारे इस बॉटनिक गार्डन का टोटल एरिया 273 एकर्स है। और अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 1787 में कर्नल रॉबर्ट किड थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे। उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया और उनका उद्देश्य था कि जो हमारे देश में विभिन्न प्रजाति की मसाले हैं, चाय है, टिम्बर हैं, उन प्लांटों को लाके वहां ग्रो करें। तो मैं आपको ये दिखाता हूं, ये हैं कर्नल रॉबर्ट किड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कर्नल रॉबर्ट किड के बाद जो सेकंड रोल है वो है विलियम रॉक्सबर्ग, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इस गार्डन को और फैलाया और ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसी के साथ इन्होंने एक छोटा सा हर्बेरियम भी स्टार्ट किया जो कि इनकी खुद की जो रेजिडेंस हाउस था उसमें इन्होंने एक एरिया में उसको स्टार्ट किया। इनका भी उस उद्देश्य था जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे कि टी, रबर लाके वहां ग्रो करना।
मेनली टिम्बर था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शिप्स आते थे हुगली नदी की तरफ से, तो उनको टिम्बर की जरूरत पड़ती थी, रिपेयर की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वहां टिम्बर का ज्यादा, प्लांटों का ज्यादा रोपड़ हुआ। तो इन ब्रिटिश टाइम जो इंडियन बॉटेनिक गार्डन था है उस, उसको कंपनी बागान के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद इसको इंडियन बॉटेनिक गार्डन के नाम से प्रख्यात हुआ। लेकिन सन 2009 में जो हमारे पॉपुलर साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस, ये उनके नाम पर दोबारा से रखा गया, और आज इसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी बॉटेनिक गार्डन जाएंगे, एजेसी बोस बॉटेनिक गार्डन जाएंगे, तो सबसे जो आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, और आपको थोड़ा वर्चुअल टूर भी कराऊंगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो सबसे बड़ा लैंडमार्क है, आइकॉनिक लैंडमार्क है वहां ग्रेट बनियान ट्री। बनियान ट्री जो है, ग्रेट बनियान ट्री, इसका बॉटेनिकल नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, बिलोंग्स करता है फैमिली मोरेसी से, और इसकी उम्र आज के समय में लगभग 250 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1925 में इसकी जो मेन ट्रंक थी उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उस मेन ट्रंक को वहां की अथॉरिटी ने निकाल दिया। लेकिन वो आज भी जिंदा है, क्योंकि जो प्रॉप रूट्स हैं, एरियल रूट्स हैं, वो उसके सपोर्ट करती हैं। कैनोपी को अगर देखें, इसके कैनोपी के एरिया को, तो ये लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड है। ये 3 से 4 एकर्स ऑफ लैंड, जो कि एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, उतने एरिया में फैला हुआ है। इसकी सरकमफेरेंस अप्रोक्सीमेटली 450 मीटर्स है, एंड इट हैज मोर देन 3000 प्रॉप रूट्स। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा क्या प्रॉप रूट्स होती हैं और एरिया रूट्स। ये देखिए, ये एक फ्रंट व्यू है ग्रेट बनियान ट्री का। यहां से लेकर उस वॉल से लेकर इधर तक ये पूरा फैला हुआ है गोलाई में। एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इसकी एरिया है। तो ये आपको एक मिनी जंगल जैसा दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे लंबे लंबे आपको प्रॉप रूट्स देख रहे हैं। ये प्रॉप रूट्स इसको अभी भी जीवित रखी हुई है। ये देखिए, इसमें आप एकदम क्लियर देख सकते हैं। जैसे ये प्लांट आगे फैलता है, वहां के साइंटिस्ट लोग इसको इस तरीके से बचाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये आप बेम्बू देख रहे हैं, जो न्यू प्रॉप रूट्स होती हैं वो इसके अंदर कवर कर दी जाती है, जिससे इनको प्रोटेक्शन मिलता है। और जब ये जमीन के अंदर आ जाती हैं, तब इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। इससे क्या है, इसको धीरे धीरे ये और फैलता जा रहा है। शायद आने वाली पीढ़ियां इसको और ज्यादा लंबा बड़ा देखें। ये है दूसरा आइकॉनिक प्लांट, दिस इज ब्रांच्ड पाम। जनरली जो पाम होते हैं उसमें ब्रांचिंग नहीं होती, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं डाइकोटमसली ब्रांच्ड है। इसका बॉटेनिकल नेम है हाइफिन थेवेका, जो कि एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये बेस्ट ट्रॉपिकल अफ्रीका टू इजिप्ट एंड अरेबियन पेनिनसुला का नेटिव प्लांट। ये है कैनन वॉल ट्री। आप इसका फ्रूट देख सकते हो, एकदम तोप के गोले के जैसा है, इसलिए इसको कैनन वॉल ट्री बोला जाता है। हिंदी में शिवलिंगी वृक्ष भी बोला जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम है कोरोपिटा ग्वानेंसिस, और ये बिलोंग करता है फैमिली लेसिथिडेसी से। इसका जो नेटिव रेंज है, इट इज फ्रॉम पनामा टू सदर्न ट्रॉपिकल अमेरिका। ये है डबल कोकोनट ट्री। ये एक कोकोनट है, जो कि डबल कोकोनट जो है वो लार्जेस्ट सीड इन द वर्ल्ड है। इसका बॉटनिकल नेम है लोडोइसिया मालदीविका, जो कि एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इस प्लांट को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट। अनदर आइकॉनिक प्लांट दैट इज जायंट वाटर लिली, विक्टोरिया एमाजोनिका फैमिली निम्फेसी। ये प्लांट
के ऊपर कम से कम 15 से 20 केजी का कोई चाइल्ड आराम से बैठ सकता है और ये डूबेगा नहीं। जब आप वहाँ की 24 लेक्स हैं, उस वहाँ 24 लेक्स में अगर इसको अपने लाइव देखेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और है। ये है रॉक्सबर्ग हाउस। विलियम रॉक्सबर्ग ने यहाँ रह के जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम की नींव रखी। इनके घर में हर्बेरियम स्पेसिमेन थे जो बाद में मेन बिल्डिंग में चले गए। ये भी एक हेरिटेज साइट है इंडियन बोटेनिक गार्डन की। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइकॉनिक प्लेसेज हैं, लैंडमार्क हैं, जैसे कि बेम्बू सेटम जहाँ बैम्बूज उगाए जाते हैं। आर्बोरेटम जहाँ टिम्बर्स जो ट्री स्पीसीज हैं उनको उगाया जाता है। पाइनेटम जहाँ पाइन की स्पीसीज उगाई जाती हैं। एक्वेटिक प्लांट सेक्शन है जहाँ एक्वेटिक प्लांट्स हैं, निम्फिया है, निलंबो है। रोजेरियम जहाँ रोज की स्पीसीज हैं। बोगनविलिया सेक्शन भी है। मूसा जहाँ केले की प्रजातियों के प्लांट हैं। कैक्टस हाउस है। चरक उद्यान है। लार्ज पाम हाउस है। ऑर्किडेरियम है। एरोमेटिक प्लांट्स हैं। टेक्सोनोमिक गार्डन है। और अभी न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है नेचर्स ट्रेल और नेचुरल एक्स भी। तो अगर एक बार आपको मौका मिले तो ये जगह जरूर घूम के आइएगा। आपको बहुत आनंद आएगा, ये मैं श्योर हूँ। थैंक यू।